हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल शर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिसका नाम है सॉर्टिंग। दोस्तों, सॉर्टिंग करने से हमारा तात्पर्य है कि हम हमारे डेटा को कैसे अरेंज करना चाहते हैं। तो या तो बेसिकली अभी तक हम अपने डेटा को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, मीन्स पहले जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं पहले हमें वो नाम दिखाइए, तो वो हम कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, या फिर हम उसे कर सकते हैं न्यूमेरिकली भी आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते और बढ़ते क्रम के अंदर कर सकते हैं। अभी आप अगर मेरा डेटा देखें तो ये एक बहुत ही रैंडम डेटा है, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो ये स्टूडेंट्स के नेम है ये अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएं, तो आप चाहें तो डेटा से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, या फिर होम मेन्यू में भी ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इससे भी डेटा सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक सिंपल सॉर्टिंग, और फिर उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे कैसे एडवांस सॉर्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, एक्सेल की सॉर्टिंग किसी भी सॉफ्टवेयर के सॉर्टिंग से ज्यादा पावरफुल है। ना ये सिर्फ अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली डेटा को देखता है, उसके साथ साथ ये और भी बहुत तरीके से हमारे डेटा को सॉर्ट कर सकता है। तो आइए जल्दी से इसको देखते हैं कि ये कितने तरीके से सॉर्ट कर सकता है। सो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो नॉर्मल है, अल्फाबेटिकली। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जाना है सॉर्ट में, और आपको जस्ट सॉर्ट पे क्लिक कर देना, जो आपको दिखा रहा है सॉर्ट A to Z। तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट जो है, आपका डेटा है जो है वो अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में लग गया है। और अगर अभी मैं आपको दिखाऊं अंडू करके कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं Z to A। तो दोस्तों, मैंने जैसे क्लिक यहाँ किया था तो वो इसके अकॉर्डिंगली मेरे डेटा को अरेंज कर रहा है। अगर मैं क्लिक यहाँ करके जाता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए कर दिखा रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि पहले ये अल्फाबेटिकली A to Z दिखा रहा था, अब इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है। तो आप इसे कर सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सारा डेटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए 1000, 1200, 1300 के अंडू कर देता हूँ, ये ओरिजिनल डेटा है मेरा। और उसके बाद अगर मैं करता हूँ लास्ट टू स्मॉल, तो आप देखेंगे हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाएगा और पूरा डेटा चेंज होगा। दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते हैं पूरा डेटा चेंज करना तो भी इसके अंदर मुमकिन है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं, ये एक नॉर्मल सॉर्ट है। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि पहले 10th फिर 11th और फिर 12th का डेटा हो, तो बस आपको जाना है यहाँ पर, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ आप सीधा उसमें कर्सर रख के भी जा सकते हैं, आपको डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि ये खुद पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता है। देखिए दोस्तों, मैं अंडू करके फिर से एक बार दिखाता हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये तुरंत हमारे डेटा के ऊपर वर्क कर देता है, 12th, 11th और 10th। तो ये है एक बेसिक सॉर्ट। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा इसके एडवांस फीचर जो आपको मिलेंगे कस्टम सॉर्ट के अंदर। तो दोस्तों, मेन्यू से अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो जो अभी मैंने आपको सॉर्ट बताया है, आपको उसमें कर्सर रख के जाना पड़ रहा था, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और कहाँ जाइए, कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कॉलम के ऊपर सॉर्ट करना है। तो आप उसमें से यहाँ से उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और उस वैल्यू को आप बता सकते हो कि आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहते हो। तो ये तो अभी बहुत ही ईजी अभी हमने किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड लेवल। ऐड लेवल का मतलब ये है कि अगर आप इसके साथ साथ एक और सॉर्ट भी करना चाहते हो, मतलब अगर आप चाहते हैं कि अभी अगर आप देखें तो यहाँ से सिर्फ एक ही सॉर्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा सॉर्ट होना चाहिए, तो देखिए उसके अंदर क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ फीस, तो अगर आप फीस पे ध्यान दें तो यहाँ पे कुछ फीस ऐसी है जैसे लोगों की 1500 रुपीज़, यहाँ भी 1500 है, यहाँ भी 1500 है। कुछ लोगों के जो अलग अलग फीस है वो सिमिलर है, तो अभी इनको तो अरेंज कर देगा, बट जब दोनों 1500 वाले मिलेंगे तो जो इधर वाला डेटा होगा, मतलब यहाँ के डेटा को भी आप सॉर्ट करवा सकते हो। मतलब ये होता है फर्स्ट लेवल, कि पहले लेवल में आप क्या चाहते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फीस और यहाँ बोल देता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो अभी आप देखेंगे ये मेरा डेटा सॉर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसमें जो 1500 वाले हैं, इसमें 11th वाला पहले आ रहा है और 12th वाला बाद में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सॉर्ट करते वक्त एक सेकंड सॉर्ट भी हो जिसमें वो देखे क्लास को, और जिसकी क्लास पहले आ रही हो या जिसकी क्लास बड़ी हो उसे दिखाए। तो देखिए दोस्तों, आप इसे एक बार देखिए और समझिए। ये सॉर्ट का मतलब है सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर या रो के ऊपर सॉर्ट करना। लेकिन अगर आप मल्टीपल करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा सॉर्ट ऑप्शन में। तो पहले मैंने लिया फीस,
तो ये फीस के अकॉर्डिंगली लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देगा, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि उसके बाद अगर फीस के अंदर कोई सिमिलर डाटा मिल गया, तब ये क्या करे, तब ये क्लास को फॉलो करे और क्लास में जिसका भी डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि मैं चाहता हूं कि 12th को पहले दिखाए। तो देखिए एक बार इसको हम देखते हैं और ओके करता हूं, तो अब देखेंगे जहां पे 1500 होगा वहां आप देखिए पहले इसने 12th को दिखाया है। सो दोस्तों होपफुली आपको ऐड लेवल समझ में आ गया होगा कि अगर इसके अंदर कोई डुप्लीकेशन हुई तो इसके बाद फिर वो किसको फॉलो करे, तो ये उसको भी फॉलो करेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सॉर्टिंग सिर्फ न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकली नहीं होती। अगर मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट को कलर किया हुआ है और आप चाहते हो कि ये रेड कलर का जो टेक्स्ट है ये टॉप पर आए या बॉटम में आए, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट सॉर्ट ऑप्शन में जाना है और यहां से आपको लेना है क्लास और यहां से आप लेंगे फॉन्ट कलर। तो जैसे ही आप फॉन्ट का कलर लेंगे ये आपको बताएगा कि कौन से फॉन्ट कलर को कहाँ रखना है, टॉप पे या बॉटम में, और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि अब इसने फॉन्ट कलर के हिसाब से सॉर्ट किया है। ऐसे ही मान लीजिए आपके डेटा के अंदर कहीं पर आप सेल को कलर दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे एक बार नॉर्मल और भी अलग कलर करके दिखाता हूँ कि आपके डेटा को किस तरीके से सॉर्ट करेगा। आइए बात देखते हैं कलर के हिसाब से, और यहाँ पे मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करके जाता हूँ सॉर्ट में और यहाँ से लेता हूँ फीस। अब की बार इसे वैल्यू नहीं बताना, आपको उसे बताना है सेल कलर, बिकॉज यहाँ पे सेल का कलर हमने चेंज किया हुआ है। तो आप यहाँ जाके बताइए कि कौन से कलर को आप टॉप या बॉटम पे चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं येलो वालों को टॉप पे चाहता हूँ, तो अभी मैं ओके करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बाकी अपना डेटा वही रहेगा, बस ये दोनों ऊपर आ गए और बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा, क्योंकि मैंने उसके अलावा दूसरा कोई ऐड लेवल नहीं दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों टॉप पे आए और ये दोनों बॉटम में आए, तो आइए देखते हैं इसको भी। कस्टम सॉर्ट, फीस, वैल्यू, सेल कलर और यहाँ से बताया येलो को टॉप पे। इसके अलावा एक और ऐड लेवल दिया, उसमें भी मैंने बताया कि फीस को उसका भी जो भी सेल कलर है और उसके अंदर जो सेल कलर आएगा ये वाला, ये बॉटम में चला जाए और बाकी सारा मिडल में रहे। तो आइए देखते हैं। तो ये खाली अल्फ़ाबेट या फिर न्यूमेरिक के साथ साथ टेक्स्ट कलर और सेल कलर को भी रिकॉग्नाइज करता है। और देखते हैं सॉर्टिंग की पावर को हम। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है और इस तरह से आपने कोई आइकन्स दे रखे हैं इसके ऊपर, तो आप इन आइकन्स के हिसाब से भी अपने डेटा को सॉर्ट करवा सकते। तो अगर मैं चाहता हूं कि इसमें जितने भी क्रॉस वाले हैं, अब ना तो यहाँ पे सेल कलर है और ना ही यहाँ पे कोई फॉन्ट कलर है, तो भी ये आपके डेटा को सॉर्ट कर सकता है। तो देखिए कैसे करेगा। हमने अपने डेटा को सिलेक्ट किया, हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट में जाएंगे और जाएंगे कस्टम सॉर्ट और हम यहाँ पर लेंगे फीस और अब की बार हम यहाँ से लेंगे सेल आइकन्स। वैल्यू मीन्स अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली, सेल कलर, फॉन्ट कलर, अब की बार है सेल आइकन। तो जैसे आप सेल आइकन लेते हैं ये आपको बताता है। तो मान लीजिए ये आपको टॉप पे चाहिए, अभी मैं एक बार नॉर्मल करके दिखाना हूँ आपको। तो देखिए सिर्फ एक ही ग्रीन कलर का था वो टॉप पे आ गया। दोबारा देखते हैं इसको। अगर आप सारे को भी सेट करना चाहते हैं तो बस आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है एक ऐड लेवल। मैं चाहता हूं उसके बाद ये फिर से फीस को ही कंसीडर करे, सेल आइकन के ऊपर ही जाए और जितने भी येलो एक्सक्लेमेशन वाले हैं ये दिखाए मिडल में। और इस देखिए ये आपने बता दिया है फर्स्ट टॉप इन्हें लेगा, इसके बाद इन्हें लेगा, ये टॉप पे नहीं ले जाएगा, ये इसके बाद इनके टॉप पे देखेगा। और ऑब्वियस है कि उसके अलावा बच जाएंगे क्रॉस, तो वो लास्ट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, उसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ओके कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों आपका डेटा कितना फाइनली सॉर्ट हो गया है। सोचिए जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तब हमारे डेटा को सॉर्ट करना कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए, ताकि हम उसे इजी टू रिकॉग्नाइज कर सकें। हम अपने डेटा को अब यहाँ से इजीली कॉपी करके कहीं और पेस्ट या फिर हमारे डेटा को आसानी से यूज़ में लेके आ सकते हैं। सो दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप अपने डेटा को यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं, एक बार देखते हैं तो इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और कर देता हूँ A to Z, तो आप देखेंगे कि सिर्फ डेटा यहीं का ही सॉर्ट हुआ है, अंडू। इस डेटा को इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया है क्योंकि डेटा सिर्फ इतनी रेंज के अंदर ही हमारा घूम रहा है।
तो आप देखिए एक्सेल का सॉर्ट इतना पावरफुल है कि वो सिर्फ एक रेंज के अंदर ही डेटा को सॉर्ट करता है। अगर आपका डेटा साइड में कहीं रखा हुआ है तो उसको वो सॉर्ट नहीं करता। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ यही डेटा सॉर्ट हो तो अब आप जब यहाँ जाएंगे और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में जाएंगे तो भी आप यहाँ से अपने डेटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की जगह लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ यही डेटा सॉर्ट होगा, इस पर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सेल ये भी कर सकता है कि आप अपने डेटा को सिर्फ इतने एरिया में ही सॉर्ट करवा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर इसके अलावा आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे मैंने अपना डेटा दिखाया था वर्टिकल, अगर आप शीट 1 पे देखेंगे तो हमारा डेटा वर्टिकल है, तो अभी तक ये डेटा कर रहा था हमारा वर्टिकल सॉर्टिंग। लेकिन अगर मेरा डेटा हॉरिजॉन्टली है मेरे पास और अगर मुझे अपना डेटा हॉरिजॉन्टली सॉर्ट करना है, आप अपने डेटा को हॉरिजॉन्टली भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करके जाना है और सॉर्ट में जाना है और कस्टम सॉर्ट में जाना है। तो यहाँ ऑप्शन से आप इसके सेट कर देंगे सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, तो आप अपने डेटा को हॉरिजॉन्टली भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं अगर रो 2 के हिसाब से करूँ तो मैं चाहता हूँ कि 10th पहले आए, फिर 11th आए और लास्ट में 12th आए। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा A to Z और ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि ये 10th 11th और 12th के हिसाब से कर देगा। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये केस सेंसिटिव भी काम करे तो एक्सेल जो है हमारा वो सॉर्टिंग केस सेंसिटिव भी करता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि इस अजय यानी कि कैपिटल अजय और लोअर अजय में फ़र्क समझता है। दोस्तों, इसके अलावा सॉर्टिंग की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अगर हमने हमारे डेटा को सॉर्ट कर दिया यहाँ से अल्फ़ाबेटिकली या जैसे भी आपने सॉर्ट कर दिया अपने डेटा को और आपने उस फाइल को सेव कर दिया या आपने उस फाइल को क्लोज कर दिया। मैं आपको ये बताने वाला हूँ सॉर्टिंग की एक टिप। तो अगर आपने इस फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया तो आप इस डेटा को दोबारा से वैसे अरेंज नहीं कर सकते जैसे ये पहले था। तो उसके लिए हम एक ट्रिक अपना सकते हैं। आप क्या कीजिए कि इसके आगे आप एक कॉलम या इसके पीछे एक कॉलम इंसर्ट कर लीजिए जिस पे आप 1 से लेके कोई भी वहाँ तक की गिनती इंसर्ट कीजिए। बस 2 नंबर डालिए, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप बस कुछ नहीं करेंगे, अपने डेटा को सॉर्ट कर देंगे। तो ऑब्वियस है कि ये डेटा सॉर्ट होगा तो ये नंबर भी हमारे ऑब्वियस है कि सॉर्ट हो जाएंगे। और आप जब भी चाहते हो कि आपका डेटा पहले जैसा हो जाए तो आप इसकी सहायता से, इस कॉलम की सहायता से आप क्या कर लीजिए, इसे वापस से ठीक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और इसे बोलता हूँ कि वापस से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाइए तो मेरा डेटा वापस से ओरिजिनल डेटा के फॉर्म में चला जाएगा। चाहे आपने फाइल को सेव कर दिया हो, क्लोज कर दिया हो, आप जब भी चाहें इसकी सहायता से अरेंज कर सकते हैं जैसे आपका डेटा ओरिजिनल था। दोस्तों, ये काफ़ी काम आता है क्योंकि हम काफ़ी टाइम बहुत सारी सॉर्टिंग कर देते हैं और फिर अंडू भी चलना या फाइल सेव कर देते हैं, अंडू होना बंद हो जाता है। तो आप इसकी सहायता से भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमें कुछ कॉलम्स अपने इधर उधर शफल करने पड़ते हैं। अगर हमारा बॉस बोलता है कि इस कॉलम को आप यहाँ रख दीजिए, इस कॉलम को हमें यहाँ रख दीजिए, तो हमें बार बार सिलेक्ट करना पड़ता है और शिफ्ट दबा के इधर उधर इनको कॉपी या पेस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो सॉर्टिंग से ही निकलती है। तो आप क्या कीजिए, ऊपर एक इंसर्ट कीजिए और जिसको भी वो नंबर 2 या 3 पे कह रहा है उसको वहाँ ले जाइए। मान लीजिए वो कह रहा है इसको नंबर 1 पे कह रहा है, इसको नंबर 2 पे कह रहा है, इसको नंबर 3 पे कह रहा है और इसको नंबर 4 पे कह रहा है। तो क्या करेंगे आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे या आप खाली ऐसे भी डाटा को सिलेक्ट करेंगे। आप जाइए सॉर्टिंग में और आप जाइए, जब आपको बहुत सारे कॉलम को अरेंज करना हो तो आप कस्टम सॉर्ट में जाइए, यस एक्सपेंड कर दीजिए और यहाँ से आप लेंगे कि मुझे लेफ़्ट टू राइट सॉर्ट करवाना है। इनको आप लेफ़्ट टू राइट सॉर्ट करने के लिए बोलिए और ले लीजिए रो 1, मतलब रो 1 के हिसाब से जो मेरा डेटा है उसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे ये फीस नंबर 1 पे आ जाएगा, स्टूडेंट 2, 3 पे 4 नंबर और 4 पे क्लास। ओके, तो देखिए आपका डेटा इजीली, कॉलम का डेटा भी रोज के हिसाब से आपने अरेंज कर दिया। अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब आप इसे हटा सकते हैं। आप देखेंगे पहले आप सिलेक्ट करके इधर उधर डाटा को कॉपी पेस्ट करते थे या कॉलम चेंज करते थे। अब आपने सॉर्ट की एक छोटी सी ट्रिक से अपने डेटा को इजीली अरेंज कर दिया। सो दोस्तों, ये कंप्लीट सॉर्टिंग मैंने आपको बताई है, उसके साथ साथ सॉर्टिंग की कुछ टिप्स भी आपको बताई हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपके ऑफिस में। सो दोस्तों, जल्दी ही मैं आपको मिलूंगा एक नई ट्रिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।